नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का इकोनॉमिक्स इनसाइट्स पर। मैं हूं निखिल वर्मा और आप हमारे साथ में हैं आज बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने के लिए। दोस्तों, मैं आपको ये बता दूं कि पिछली वीडियो में मैंने इतना बताया था कि जो तटस्थता वक्र होती है उसकी क्या क्या प्रॉपर्टी होती है, क्या क्या गुण होते हैं, अगर हम दूसरे टर्म बोलें तो उसकी क्या क्या विशेषता होती है, ये पढ़ा था। और मैंने क्या पढ़ा था, साथ ही साथ इसमें पढ़ा था आपने कि जो बजट लाइन होती है, जो प्राइस लाइन होती है, वो किस प्रकार से बनता है और उसकी परिभाषा क्या होती है। इतनी चीज़ें मैंने पढ़ ली है पिछली वाली वीडियो में। जबकि मैं आपको ये बता दूं कि ये जो चीज़ें आप पढ़ रहे हैं, यानी तटस्थता वक्र और तटस्थता वक्र के गुण और कीमत रेखा किस प्रकार से बनती है, यानी बजट लाइन किस प्रकार से बनती है, ये सब तटस्थता वक्र विश्लेषण यानी इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस के अंतर्गत पढ़ रहे हैं। आज उसी के अंतर्गत हम आगे जो आपको बताने वाले हैं, वो आगे बताने वाले हैं आज आय प्रभाव। ठीक है, तो आय प्रभाव क्या होता है? जब किसी उपभोक्ता की आय में परिवर्तन होता है, जबकि दोनों वस्तुओं की कीमतें स्थिर होती हैं, तो उपभोक्ता द्वारा जो मांग की जाती है उसे ही आय प्रभाव कहते हैं। ठीक है, एक बार फिर से समझिए कि जब किसी उपभोक्ता की आय में परिवर्तन होता है, परिवर्तन चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव, ठीक है, जब किसी उपभोक्ता की आय में परिवर्तन होता है तो उसके द्वारा मांग में भी परिवर्तन किया जाता है, जबकि दोनों वस्तुओं की कीमतें स्थिर रहें। तो ऐसी कंडीशन में उपभोक्ता की मांग में जो परिवर्तन होता है उसे ही आय प्रभाव कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जैसे ये आपका डायग्राम है, ठीक है, ये आपका डायग्राम है। इस डायग्राम में आप देख लीजिए कि आपको क्या क्या दिया गया है। ठीक है, इस डायग्राम में आपको यहाँ पर OX अक्ष है, जो कि OX अक्ष पर आपका X वस्तु दिया है और OY अक्ष पर आपका Y वस्तु दिया गया है। ठीक है, अब एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि जैसे जो उपभोक्ता है, अगर मार्केट में दो वस्तुएं हैं, दोनों वस्तुओं की कीमतें स्थिर हैं और उपभोक्ता की आय बढ़ रही है। ठीक है, जैसे कि अगर उपभोक्ता की आय जब बढ़ेगी और दोनों वस्तुओं की कीमतें स्थिर रहेंगी तो जाहिर सी बात है कि उपभोक्ता का संतुलन क्या होगा, वो भी बढ़ जाएगा, यानी उसके संतुष्टि का स्तर भी बढ़ जाएगा। क्यों? क्योंकि वो क्या करेगा, दोनों वस्तुओं की मांग को बराबर रूप से करेगा, यानी दोनों वस्तुओं की मांग करेगा, और जो दोनों वस्तुओं की मांग करेगा इसलिए करेगा क्योंकि उसकी इनकम भी बढ़ रही है। यहाँ पे आप देखिए, जैसा कि आपने पहली वीडियो में पढ़ लिया है कि अगर इस तरह से, यानी कोई भी बजट लाइन अगर किसी भी तटस्थता वक्र को स्पर्श करती है जिस बिंदु पर, उस बिंदु पर कोई भी उपभोक्ता संतुलन की अवस्था में आता है, कहने का मतलब वो उसको संतुष्टि वहाँ पे मिलती है। ठीक है, और चूंकि यहाँ पे माना जा रहा है कि जो उपभोक्ता है, उपभोक्ता की दोनों वस्तु जो हैं उनकी कीमतें स्थिर हैं और उपभोक्ता की आय में वृद्धि हो रही है। तो ध्यान से समझिए कि इस डायग्राम में आप देख रहे हैं कि पहले ए पॉइंट पर कोई भी कंज्यूमर वो संतुलित अवस्था में है। ए पॉइंट पर क्यों? संतुलित अवस्था में होने के लिए बजट लाइन तटस्थता वक्र को जिस बिंदु पर स्पर्श करेगी वहां पर कोई भी कंज्यूमर संतुलित अवस्था में होगा। तो मान लीजिए कि वो अभी उपभोक्ता ए पॉइंट पर है। ठीक है, जैसे कि वो एक ए पॉइंट पे अगर है तो कहने का मतलब X और Y वस्तु जो है उसकी कीमतें स्थिर हैं। अब मान लीजिए कि उसकी इनकम में वृद्धि हो जाए, उसकी आय और बढ़ जाए। जब उसकी आय और बढ़ जाएगा तो वस्तुओं की डिमांड को और ज़्यादा करेगा, यानी X वस्तु और Y वस्तु की मात्रा को और बढ़ाएगा। जब वो और बढ़ाएगा, कहने का मतलब है कि वो A से अब B पे शिफ्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि IC1 से ज़्यादा उसको IC2 पर क्या हो रहा है, संतुष्टि मिल रही है, यानी उसका लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन, संतुष्टि का स्तर बढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि उसकी कीमत, क्योंकि उसकी जो आय है वो बढ़ गई है। ठीक है, और तीसरी चीज़, और इनकम उसकी बढ़ गई। जब उसकी और इनकम बढ़ जाएगी तो वो बी को छोड़ करके सी पर चला जाएगा। कहने का मतलब है अगर IC1 पर रहता है उसको कम संतुष्टि मिलेगी, इनकम बढ़ी IC2 पर पहुंच गया, IC2 के किस बिंदु पर, बी बिंदु पर, और इसकी इनकम में वृद्धि हुई तो कहाँ पहुंच गया, IC3 पर पहुंच गया, और IC3 के सी बिंदु पर वो संतुलन की अवस्था में आएगा। ठीक है, आई होप यहाँ पे समझ में आया। अब मैं आपको बता दूं कि जब भी उपभोक्ता की आय बढ़ती है, दो वस्तुओं की कीमतें स्थिर रहती हैं, तो उपभोक्ता का जो तटस्थता वक्र होती है वो क्या होती है, और बजट लाइन जो स्पर्श कर रही है, तो यानी यहाँ से बाएं से दाएं ऊपर की ओर खिसकता चला जाता है। तो बजट लाइन क्या होती है? बजट लाइन पुराने बजट लाइन के समानांतर ऊपर की तरफ, यानी बाएं से दाएं ऊपर की तरफ खिसकती चली जाएगी। ऐसी सिचुएशन कब होगी? जब उपभोक्ता की आय में वृद्धि होगी। तो नई जो बजट लाइन होगी वो पुरानी बजट लाइन के समानांतर बाएं से दाएं ऊपर की ओर चली जाएगी। आई होप आपके समझ में आ गया है। ठीक है,
अब हम बात कर लेते हैं कि जो आपका ए पॉइंट है, बी पॉइंट है और सी पॉइंट है। ठीक है, ठीक है। अब ये जो आपका पॉइंट है, अगर इस पॉइंट को हम क्या कर दें, डॉटेड लाइन से मिला दें, या एक लाइन से मिलाते हुए ऐसे इस जो पॉइंट है इसको टच कराते हुए एक लाइन खींच दें। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे ए पॉइंट है, बी है, सी है। मैंने यहाँ से मूल बिंदु जो आपका ओ है, यहाँ से एक लाइन ऐसे खींची सीधे ए बी सी से होते हुए, वो सीधी रेखा में जाएगी। जब ये सीधी रेखा में जो लाइन जा रही है, इसको बोलते हैं इनकम कंजप्शन कर्व। कहने का मतलब है आय उपभोग वक्र। ठीक है, क्या लिखा है, आईसीसी लिखा है, इनकम कंजम्पशन कर्व, इनकम कंजम्पशन कर्व। ठीक है, इसको बोलते हैं आय उपभोग वक्र। अच्छा, आय उपभोग वक्र क्या होता है, इसको समझ लेते हैं। जो आय उपभोग वक्र होता है, जो आपके अलग अलग संतुष्टि के स्तर को क्या करते हैं, एक रेखा से मिलाते हुए खींची जाती है, तो वो हमें यह बताती है कि जब भी किसी भी उपभोक्ता की आय में वृद्धि होती है, तो उपभोक्ता द्वारा वस्तुओं की मांग ज़्यादा की जाती है। यानी एक्स वस्तु और वाई वस्तु की जो मांग है वो ज़्यादा मात्रा में की जाएगी। हमारा इनकम कंजप्शन कर्व यानी आईसीसी कर्व ये बताता है। ठीक है, अब हम आपको ये बता दें कि जैसे जो दो वस्तुएं हैं, हो सकता है कि उसमें से कोई एक वस्तु हो जो निकृष्ट हो, यानी हमारी इनकम बढ़ जाए तो हम निकृष्ट वस्तु को क्या करेंगे, कम खरीदेंगे। और ऐसे भी हो सकता है कि हमारी दो वस्तुओं में से कोई वस्तु ऐसा हो जो क्या हो, ज़्यादा श्रेष्ठ हो, यानी अच्छा हो, या सामान्य बोल सकते हैं उसको। ठीक है, यानी दो वस्तुओं के संदर्भ में हम देखेंगे कि जो उपभोक्ता की आय है उसका प्रभाव किस प्रकार से पड़ता है। अगर कोई वस्तु हीन है यानी निम्न वस्तु है, उस पर आय यानी जो उपभोक्ता की आय है उसका क्या असर पड़ेगा, और अगर कोई वस्तु सामान्य वस्तु है उस पर उपभोक्ता की जो आय है वो किस प्रकार से इफेक्ट पड़ेगा, प्रभाव पड़ेगा, ये समझते हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं का एक्स वस्तु वो हीन है, निम्न कोटि का है, तो उस कंडीशन में उपभोक्ता की आय का क्या असर या क्या प्रभाव पड़ता है, इसको समझते हैं इस डायग्राम के सहारे। ठीक है, ध्यान से देखिए, ये आपका डायग्राम है। इस डायग्राम में ओ एक्स अक्ष है जिस पर आपकी एक्स वस्तु की मात्रा दिखाई गई है, और ये वाई अक्ष है जिस पर आपको वाई वस्तु दिखाई गई है। अब हमेशा की तरह यहाँ पर कितने बजट लाइन बने हैं, P1 PP और P1 P1, यहाँ पे P2 P2 और यहाँ पे P3। कहने का मतलब है 1 2 3 4, यहाँ पर आपकी 4 बजट लाइन है, 4 बजट रेखा है। जिस बजट रेखा पर आप देख रहे हैं A B C D, ये 4 संतुलन की बिंदु है जिस पर कोई भी उपभोक्ता संतुलन की अवस्था में होता है। ठीक है, और चूंकि यहाँ पे आपको बताया जा रहा है कि जो यह एक्स वस्तु है, आपको पता है कि जब भी उपभोक्ता की आय बढ़ेगी तो वो निम्न वस्तुओं को कम खरीदेगा, ज़्यादा वस्तुओं को, कौन सी वस्तु खरीदेगा, सामान्य वस्तुओं को ज़्यादा खरीदेगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, ये यक्ष वस्तुओं को कम खरीदेगा। जब ये यक्ष वस्तु को कम खरीदेगा तो इसका मतलब है कि आपका जो आईसीसी कर्व है यानी इनकम कंजम्पशन कर्व है, यानी अगर आप ऐसे खड़े हैं तो ऊपर की चढ़ता हुआ ये बाएं तरफ झुक जाएगा। ठीक है, अच्छा ये झुकता क्यों है इसका रीजन बताता हूँ। ठीक है, तो आप फिलहाल इतना समझिए कि ये ऊपर की ओर बढ़ता हुआ बाएं तरफ झुक जाएगा। कब ऐसी होगी, जब आपकी यक्ष वस्तु निम्न कोटि की हो। ठीक है, निम्न कोटि की हो या हीन वस्तु हो, उस केस में। अब समझते हैं कि ये कैसे होता है। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि जो कंज्यूमर है, जो उपभोक्ता है, उसका जो पहला संतुष्टि का स्तर है वो ए पॉइंट पर है। ठीक है, उसकी इनकम और बढ़ी, इनकम बढ़ने के साथ वो एक्स वस्तु को छोड़ देगा, वाई वस्तु की मात्रा को और बढ़ा देगा। तो यहाँ से अगर आपको समझने की कोशिश करिए तो यहाँ पर देखिए ध्यान से, जैसे इसको मैं लाइन ड्रा करूँ, ऐसे किया और ऐसे किया, ध्यान से समझिए। यहाँ पर अभी फिलहाल के लिए यहाँ से लेकर के यहाँ तक एक्स वस्तु को लिया है और यहाँ से लेकर के यहाँ तक वाई वस्तु को लिया है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, और मान लीजिए उसकी इनकम बढ़ी, उपभोक्ता की आय बढ़ी, तो वो इस तटस्थता वक्र पे पहुंच गया, यानी IC2 पर पहुंच गया। जब ये IC2 पर पहुंच जाएगा तो जाहिर सी बात है वो धीरे धीरे एक्स वस्तु की मात्रा को कम करेगा, वाई वस्तु की मात्रा को बढ़ाता जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए जैसे ही बी पर पहुंचा, इधर आ जाता हूँ, जैसे ही ये बी पर पहुंचा तो बी पर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर इस प्रकार से एक्स वस्तु की मात्रा इतना कर दिया, यानी यहाँ था यहाँ पे पहुँच गया, यानी एक्स वस्तु की थोड़ी सी मात्रा आप देख रहे हैं, थोड़ी सी मात्रा लिया हुआ है। और आगे बढ़िए तो वाई वस्तु की कितनी मात्रा ले रहा है, वाई वस्तु की इतनी मात्रा ले रहा है। मतलब कि पहले आप यहाँ थे, यानी एक्स वस्तु वाई वस्तु की इतनी मात्रा ले रहे थे,
उसके बाद जब आपकी इनकम और बढ़ गई तो आप यहाँ से यहाँ पहुँच गए, यानी कि वाई की मात्रा बढ़ा दिए, यक्स वस्तु की मात्रा को कम कर दिए। ठीक है, इनकम और बढ़ी, यक्स वस्तु चूंकि हीन है इसको और कम खरीदेंगे, तो और क्या हुआ, आगे उसका संतुष्टि का स्तर IC3 पर पहुंच गया, वो यानी C पॉइंट पर पहुंच गया जहां वो संतुलन अवस्था में। इस अवस्था में वो एक्स वस्तु को कितना खरीद रहा है, आप देखिए ध्यान से कुछ इस तरीके से। ठीक है, यहाँ पर पहुंच गया, यानी एक्स वस्तु की कम मात्रा लिया, वाई वस्तु की अगर है ज़्यादा मात्रा ले लिया। ठीक है, फिर आगे डी पर पहुंचते हैं, जब उसकी आय और बढ़ती है तो वो IC3 से छोड़ करके IC4 पर पहुंच जाता है, चूंकि यहाँ पे संतुष्टि का स्तर ज़्यादा मिल रहा है, तो कहाँ यहाँ से यहाँ पे पहुंच गया। आप देख रहे हैं इस तरीके से यहाँ पर एक्स वस्तु की मात्रा थोड़ा लिया है और वाई वस्तु की मात्रा इतना लिया है। इस प्रकार से आपने यहाँ पर देखा कि जो आपका यक्स वस्तु है उसकी मात्रा कम ले रहा है उपभोक्ता, जब उसकी आय बढ़ती है ज़्यादा मात्रा वाई की ले रहा है। ठीक है, ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा कि अगर किसी उपभोक्ता की आय में वृद्धि होती है तो वो हीन वस्तुओं की मात्रा को कम खरीदता है और सामान्य वस्तुओं की मात्रा को ज़्यादा खरीदता है। ठीक है, और एक चीज़ और, यहाँ पर जो आप देख रहे हैं बजट लाइन हमेशा एक दूसरे के समानांतर ऊपर की ओर चला जाता है। ऊपर की ओर इसलिए जाता है क्योंकि आपकी जो बजट है, यानी आपका आय बढ़ेगा तो आपकी बजट भी तो बढ़ेगी, सही है कि नहीं है। तो क्या करेगा, बजट बढ़ेगी तो बजट बढ़ने का मतलब है आप ज़्यादा चीज़ों को खरीदेंगे और ज़्यादा चीज़ों को वही खरीदेंगे जो आपके लिए अच्छा होगा, क्योंकि यहाँ पर एक्स वस्तु क्या है, ख़राब है, इसको कम खरीदेंगे, वाई वस्तु अच्छा है उसको ज़्यादा खरीदेंगे। ठीक है, तो आई होप आपके समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको ये दिखाऊंगा कि जब आपकी वाई वस्तु, ठीक है, अभी तक तो एक्स वस्तु हीन थी, अब आपको दिखाएंगे यहाँ पर हम कि जब वाई वस्तु आपका हीन हो और एक्स वस्तु श्रेष्ठ हो यानी सामान्य हो, तो उस कंडीशन में उपभोक्ता की आय बढ़ने पर वो वाई वस्तु की मात्रा को किस प्रकार से घटाता है और एक्स वस्तु मात्रा को किस प्रकार से वो बढ़ाता है। ठीक है, अच्छा एक चीज़ और समझ लीजिए इसी में, यहाँ पे आप देख रहे हैं जो वाई वस्तु है वो सामान्य है। आप ये कह सकते हैं कि सामान्य जो वस्तुएं होती हैं, सामान्य वस्तुओं के संदर्भ में जब भी उपभोक्ता की आय में वृद्धि होती है तो उसके साथ धनात्मक प्रभाव नजर आता है। समझते हैं कि जब वाई वस्तु आपका वो क्या हो, निम्न कोट क्या हो, तब क्या असर पड़ता है। ध्यान से समझिए, ये आपका डायग्राम है, इस डायग्राम में आप देख रहे हैं यहाँ पे एक्स वस्तु है, यहाँ पे वाई वस्तु है। ठीक है, अब आपको यहाँ पे समझना है, यहाँ पे जो वाई वस्तु है ये निम्न कोड क्या है, कैसा है, निम्न वस्तु है। और आपको पता है कि जब किसी भी उपभोक्ता की आय बढ़ेगी यानी उसकी इनकम क्या होगी, बढ़ोतरी होगी, तो उस सिचुएशन में वो निम्न कोड की वस्तु को क्या करेगा, कम खरीदेगा, और जो सामान्य वस्तुएं हैं उनको ज़्यादा खरीदेगा या श्रेष्ठ वस्तुएं हैं उनको ज़्यादा खरीदेगा। अब ध्यान से समझिए, इस वाले डायग्राम में ये जो वाई वस्तु है हमने माना है ये निम्न वस्तु है और ये एक्स वस्तु सामान्य वस्तु है। ठीक है, अब हम समझते हैं, जैसे कि यहाँ पे देखिए जब PP आपका बजट लाइन है, इस बजट लाइन पर आपकी जो तटस्थता वक्र है यानी IC1 है, इस बिंदु पर यानी A बिंदु पर आपका जो उपभोक्ता है अभी A बिंदु पर संतुलन अवस्था में है, उसकी इनकम और बढ़ी यानी वो आप क्या करेगा, वस्तुओं को और ज़्यादा खरीदेगा। वस्तुओं को और ज़्यादा खरीदने का मतलब है कि वो सामान्य वस्तुओं को ज़्यादा खरीदेगा और जो निम्न वस्तु है उनको कम खरीदेगा। एक्स वस्तु सामान्य है तो यहाँ पे आप देख लीजिए कि यहाँ पर पहले वो एक्स वस्तु को इतना खरीदता था, वाई वस्तु को इतना खरीदता था, उसकी इनकम और बढ़ी यानी IC1 को छोड़ करके अब वो IC2 पर पहुँच जाएगा और IC2 के किस बिंदु पर, B बिंदु पर, यानी इस बिंदु पर वो संतुलन की अवस्था में आ जाएगा। तो उस कंडीशन में आपका जो एक्स वस्तु है और बढ़ गया, यहाँ पर देखिए वाई वस्तु की मात्रा इतना ही लिया और बढ़ते हैं, उसकी इनकम और बढ़ी यानी वस्तु को जो एक्स वस्तु है उसकी मात्रा को और खरीदेगा, तो यानी B से C पर आ गया यानी IC3 पर आ गया, उसको और ज़्यादा संतुष्टि मिलेगी। यहाँ पर इतना मात्रा खरीदने लगा और वाई वस्तु की इतना ही मात्रा खरीद रहा है। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं, उसकी इनकम और बढ़ गई, IC3 को छोड़ करके IC4 पर पहुँच गया। जब वो IC4 पर पहुँच जाएगा तो कहने का मतलब है कि वो यहाँ पर इतना मात्रा एक्स की खरीदने लगा और वाई वस्तु की कितना मात्रा खरीद रहा है, इतना खरीद रहा है सिर्फ। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि जैसे जैसे किसी उपभोक्ता की आय बढ़ रही है, उपभोक्ता की इनकम में वृद्धि हो रहा है, वैसे वैसे हीन वस्तुओं का त्याग कर रहा है जबकि सामान्य वस्तुओं की मांग को ज़्यादा बढ़ा रहा है। इस प्रकार से आप यहाँ पे देख रहे हैं कि जो आपका ICC कर्व है वो क्या हो रहा है, बाएं से दाएं झुका हुआ होता है नीचे की तरफ। ठीक है, यहाँ से आप देख रहे हैं कुछ इस तरीके से बना है
और इसका बनने का रीजन यही है कि x वस्तु सामान्य है, y वस्तु निम्न वस्तु है, तो इसलिए x वस्तु की मात्रा बढ़ाएंगे, y वस्तु की मात्रा कम करेंगे। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको बता दूं, इसको बनाना बहुत ही आसान है, आप आराम से बना लेंगे। ठीक है, करना क्या है, आपको लाइन जिधर आपको झुकी हुई नजर आती है उधर ही आपको तटस्थता वक्र क्या करना है, उधर ही बनाते हुए चले जाना है। बनाने का तरीका यही है। ठीक है, आप जब भी एग्जाम में बनाएंगे या फिर नॉर्मली यूज करेंगे तो आप आराम से बना लेंगे। सबसे पहले आप क्या करेंगे, बजट लाइन को खींच लेंगे। बजट लाइन खींचने के बाद आप ये वाली लाइन आईसीसी लाइन जो है इसको आप ऐसे खींच लेंगे। खींचने के बाद क्या करेंगे, आप उसके बाद तटस्थता वक्र दिखाएंगे, यानी IC1, IC2, IC3, IC4 दिखाएंगे। ठीक है, इस तरीके से आप बनाएंगे तो आपका ICC जो वक्र है, ICC कर्व है, वो बन जाएगा। और यहाँ पे आप लिख दीजिएगा निम्न वस्तु, यहाँ पे सामान्य वस्तु, यानी यहाँ पे अगर कुछ नहीं लिखा है तो ये सामान्य होगा, यहाँ पर निम्न वस्तु हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपके पूरी वीडियो समझ में आ गया होगा कि किस प्रकार से कोई भी उपभोक्ता है जब उसकी इनकम बढ़ती है तो निम्न वस्तुओं को कम खरीदता है और जो सामान्य वस्तुएं होती हैं उनको ज़्यादा खरीदता है। यानी निम्न वस्तुओं पर उपभोक्ता की आय का प्रभाव ऋणात्मक होता है और सामान्य वस्तुओं पर उपभोक्ता की आय का प्रभाव धनात्मक होता है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि निम्न वस्तुओं को कम खरीदेगा और सामान्य वस्तुओं को ज़्यादा खरीदेगा जब उसकी इनकम में वृद्धि होगी। ठीक है, और इस पूरे वीडियो में आज के लिए बस इतना ही। ठीक है, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा दें ताकि आपको मेरी वीडियो जब अपलोड हो तो आपको पहले नोटिफिकेशन मिल जाए। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कर दें ताकि आपके बराबर उनको भी जानकारी प्राप्त हो सके। ठीक है, मिलते हैं किसी और अच्छे टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।